किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन कभी अपने स्वाभिमान को गिराकर किसी के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि लोग मदद कम या और ताने ज्यादा देते हैं। जो अपने थे वही दर्द का कारण बन गए, जो अपने थे वही दर्द का कारण बन गए। हम खामोश रहे और वो हमें गलत साबित कर गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई को बयान करती है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनों से उम्मीद ज्यादा लगाई हुई है, लेकिन बदले में दर्द या और ताने मिले। एक शहर में विनोद नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे उसके घर का खर्च चलता था। माँ बाप बूढ़े थे और छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक उसकी दुकान में आग लग गई। बरसों की मेहनत कुछ ही मिनटों में राख बन गई। घर की हालात इतनी खराब हो गई कि कई दिनों तक सिर्फ नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़ा। विनोद की मां ने कहा, बेटा, तेरे रिश्तेदार इतने बड़े लोग हैं, उनसे थोड़ी मदद मांग ले। विनोद ने धीरे से जवाब दिया, मां, भूखा रह लूंगा, लेकिन अपनों के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे ज्यादा तो सुना देंगे। लेकिन मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। अगले दिन वह अपने माँ के घर गया। मामा ने सामने तो बड़े प्यार से बैठाया, लेकिन अंदर जाकर अपनी पत्नी से बोली, देख लेना, अब पैसा मांगने आया होगा। जब कमाता था तब बड़ा स्वाभिमान दिखाता था। विनोद ने यह बात सुन ली। उसका दिल टूट गया। उसने बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट जाना ही ठीक समझा। उस दिन उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। जब समय खराब हो तब शांत रहना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि दुनिया सीधे लोगों का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है। समय बीतता गया। विनोद ने हार नहीं मानी। उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी। दिन में काम करता और रात में नई योजना बनाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे असफल कहते, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। कुछ साल बाद वही विनोद शहर का बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा हर जगह होने लगी। एक दिन वही मामा उसके पास मदद मांगने आए। उनके व्यापार में भारी नुकसान हो गया था। विनोद ने उन्हें सम्मान से बैठाया, चाय पिलाई और बिना कोई पुरानी बात याद दिलाए उनकी मदद कर दी। मामा शर्मिंदा होकर बोले, बेटा, हमने तुझे गलत समझा था। विनोद मुस्कुराया और बोला, गलती आपकी नहीं थी मामा। इंसान अक्सर मजबूर लोगों की इज्जत करना भूल जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर मिलते हैं जो झूठ बोलने में माहिर होते हैं। धोखा भी वहीं देते हैं और बाद में ऐसा दिखाते हैं जैसे सारी गलती आपकी हो। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहना ही बेहतर है, क्योंकि खुशी देने वाले भले अपने ना हो, लेकिन दर्द देने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल श्याम मोटिवेशनल कहानी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि टूटे हुए लोगों को फिर से हिम्मत मिल सके। धन्यवाद।